हिमाचल में अच्छा लगता है, हकीकत। हिमाचल में भाई श्रोता जहाँ पर हो वहीं पर फिर वक्ता को आनंद आता है। श्रोता नहीं हो, सुनने वाले, तो फिर ऐसा लगता है बस कोई बात नहीं भाई, दक्षिणा तो मिलना ही मिलना है, टाइम है, अपने बैठ रहे, कोई सुने तो सुनाना, ना सुने तो ना सुनाना। ऐसा भी कभी कभी होता है सदन, नहीं ये यथार्थ बोल रहा हूँ। और जहाँ श्रोता हो वहाँ टाइम का भान नहीं होता। क्यों? श्रोता सुन रहे और भगवान की कथा ऐसे प्यारी है कि कहने में भी आनंद आता है। तो समय का कैसे पता पड़ा? अब कथा चल रही थी अपनी नामकरण, जब अब नहीं हुआ परीक्षा लेके, बोले परीक्षा कैसे ले? बोले ऐसा कर बहना, तू मेरे बालक को ले ले, तेरे बालक को मैं ले ले। ठीक है, सीधी सादी बोली वाली बात है। और जैसे गौशाला में गए, माताओं ने विचार किया था कि देख अगर बिना बताए ये बाबा बता देंगे ये कौन को लाला, ये कौन को लाला, तो ये जो है जानकार है, न तो ऐसे घड़िया बोलता है। और जैसे ही अदली बदली कर रखे थे ना, रोहिणी मैया के बालक को यशोदा मैया ने, यशोदा मैया के बालक को रोहिणी ने ले रखा था। और जैसे गौशाला में गए, नामकरण की बारी आई, तो यशोदा मैया जैसे आगे गई, और जैसे ही यशोदा मैया के गोद में लाला को देखा, बाबा ने बोले क्यों यशोदे, तेरो लाला कारो है या हमारे तने जो है गोर से रोहिणी के लाला को लिया है तने? मैया विचार करने, वाह पंडित जी तो बड़े पहुंचे भाई, ऐसा ही नहीं है, ये जानते हैं। अहम ही रोहिणी पुत्रो रमन सुहृदो गुणे आख्यासते राम इति बलधिक्याम बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी के पुत्र हैं, अनेकों गुणों से युक्त हैं। इनका नाम जो है राम होगा, बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम होगा, और इनका दूसरा नाम संकर्षण होगा। एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में विस्थापित होने के कारण इसका नाम संकर्षण होगा। ऐसे नाम बताया सज्जनों, बलराम नाम रखा गया रोहिणी के पुत्र का। और जैसे ही जो यशोदा मैया के पुत्र रोहिणी के गोद में थे, बाबा देखने लगे तो देखते ही रहे, एक टक निगाह से बिना पलकों को झपकाए, जैसे बाबा ने देखना प्रारंभ किया तो बस देख रहे, न तो उनकी आंखों के पलके हिल रहे, न बंद हो रहे, न खुल रहे, खुले हुए हैं, पलक भी नहीं झपकते। आज मैया विचार करने लगी, काफी समय हो गया, तो मैया ने कहा बाबा चलो वो की है, होता है ना। तब बाबा को होश आया, बाबा तो डूब गए थे, हे प्रभु तेरी कैसी लीला, कैसी तेरी कृपा है कि तू जगत नियंता, आज तेरे दर्शन का लाभ मुझे इन नेत्रों से प्राप्त हो रखा है, और आज आपका नामकरण करने का सुंदर अवसर भी आपने मुझे प्रदान किया। आपकी कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी करुणा है दीनबंधु। इस भाव में भक्त डूबा हुआ था। जब मैया ने झकझोरा सज्जनों, और जैसे ही बाहर आए, उस भाव के प्रभाव से बाहर बाबा आए हैं, तो उसी समय सज्जनों मैया कहने लगे, बोले मैया देख, मैं तेरे लाला के मस्तिष्क की रेखाएं देख रहा था, जिसके मस्तिष्क की अभी छोटी छोटी रेखाएं है ना, उन छोटी छोटी रेखाओं को पढ़ने के लिए तो ध्यानमग्न अवस्था में जाना ही पड़ता। इस प्रकार से अब नाम रखा, बहुनी संति नामानि रूपाणि तस्यते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यं वेद रोचना। बहुनी संति नामानि, इनके जो नाम है ना अनेक होंगे, इनके नाम अनेक बहुनी संति नामानि
तान्यं वेदनो जना, तान्यं वेदनो जना। बहुनी संति नाम, इनके नाम तो अनेक होंगे। देखो जैसी जैसी ये लीला करेंगे वैसे वैसे इनके नाम और ऐसे हुए भी हैं। तभी तो हमारे भक्तजन कहते हैं, कोई गोपाल कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई मुकुंद कहेगा, कोई दामोदर कहेगा। प्रभु की ये जैसी जैसी लीला प्रभु ने करी है वैसे वैसे नाम पड़ गए। इनके अनेकों नाम हैं। और शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानी कृष्णताम गतः। अनेकों युगों में अनेकों रूप रंग लेकर के इनका अवतार हुआ, परंतु इस समय ये कृष्ण वर्ण में होने के कारण इनका नाम कृष्ण रखता हूं। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा बोलो गोपाला, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा मीरा ने तेवरे, कृष्णा ने कृष्ण कहा मीरा ने तेवरे। बालों ने पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा बोलो गोपाला, गोविंदा बोलो गोपाला। समय का अभाव है, कथा का बहुत बड़ा प्रभाव है, दूर तक बहाव है, गोवर्धन जी तक जाना है ना। अभी हम लोग हिमाचल में बैठे, टाइम तो लगता है ना, नहीं जी। तो नाम रखा गया कृष्ण। अब ध्यान दीजिएगा, कृष्ण और बलराम नाम, ठीक है, परंतु कृष्ण कितना कठिन है। जिनके मुख में दांत नहीं हो कृष्णा बोल नहीं सकते, बड़ा कठिन है। और बलराम, कृष्णा कोई किसन बोलता है, कोई किसना बोलता है, किसना भी नहीं है, किशन भी नहीं है, क्या है बोले कृष्णा। हाँ, जितना दम उनका नाम लेने में लगता है ना, उतना ही वो है कन्हैया, साधारण नहीं है। हाँ हाँ, कोई कृष्णो कहते हैं, तो कृष्णा बड़ा टेढ़ा नाम है ना। और कृष्णा किसको कहते हैं बोले, भक्तानां मनः कर्षति इति कृष्णः, जीवानां मनः कर्षति इति कृष्णः। जो प्रत्येक जीव मात्र को अपनी ओर आकर्षित करे उसका नाम कृष्ण है। भिजरिया मैया तो बड़ी बड़ी, मुख में दांत, वेदांती मैया, कृष्णा उच्चारण भी ना हो। अब तो केवल लगे बोले बहना देख तो सही, पंडित जी गर्गाचार्य जी ने नाम तो बड़े प्यारे प्यारे मलुक मलुक रखे, परंतु बोलो तो ना जाए। कृष्णा उच्चारण बड़ा कठिन। बोले ऐसा करो, ये तो पंडित जी ने रख दिया नाम, कोई बात नहीं, हम अपने प्यारे प्यारे बेटों के प्यारे प्यारे नाम है ना। तो माताओं ने रखा नाम, क्या रखा, बोले कनुआ, कृष्ण का कनुआ है ना, और बलराम का बलुआ, कनुआ बलुआ। और वैसे भी होता ही है, माताओं के द्वारा जो रखा गया नाम होता है ना, एक प्रेम का नाम बच्चों का रखती है ना, माता रखती हो कि नहीं। हाँ, अब जन्म पत्री में जन्म का जो वो अलग होता ही है। हाँ,
हमारे भी तो अलग अलग नाम। हमारा तो भैया जी टिकट कर रहे थे, बोले नाम, मैंने कहा नाम ये किसका है तो मेरा ही नाम है। अब वही आईडी वगैरह में चलता रहा। शुरू में स्कूल में पढ़े तो, क्योंकि आजकल कागज की बात, अब कागजों सब में खिलराज लिखा है। गुरुजी ने नाम दिया गिरिराज, गुरुजी के द्वारा नाम है मेरा गिरिराज। शरण ये कि भगवान के शरणागत हो गया, तब से गिरिराज मेरा खिलराज नाम है। स्कूल में पढ़ा तो उसमें सब में वही। तो एक होता ही है कि नाम एक रखा गया, नाम एक प्रचलित है ना। तो मैया ने कहा ठीक है, रखा हुआ इनका पंडित जी का नाम ये ठीक है, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, पर हम पे उच्चारण ना हो। जय हमारे पास कन्हुआ बलुआ प्रेम का नाम रखा। अब तो कन्हुआ बलुआ बड़े थे गए सजनों। एक दिन कन्हैया ने जो है ना ब्रजरस खाई। अब विस्तार कैसे करूंगा? 25 मिनट समय है, चलो 25 मिनट में तो क्षण भर में परले हो है ना। 25 मिनट तो बहुत है। 25 मिनट में 2 बार विश्राम कर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। मिट्टी खाई भगवान ने। ग्वाल वाला ने शिकायत करी, भैया देख तेरे लाला ने मिट्टी खाई। आज लेकर के पहुंचे मैया के पास, और कन्हैया ने कही, बोले मैया ये झूठ बोल रहे सब रहे, मैंने खाई नहीं मिट्टी। ना हम बक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिनः। मैया मैंने माटी ना खाई, ये सब झूठ बोल रहे। भैया ने कहा कि बोले ये दाऊ भैया, बोले अब दाऊ भैया तो पहले ही कही कन्हैया ने। भैया अगर तुम कहोगे ना मिट्टी खाइए लाला ने, तो मैं कहूंगा कि भैया भी भांग खाम, तुम भी भांग खाओ। मैं मैया से कह दूंगा तो डांट पड़ेगी तुमको। तो दाऊ भैया तो पहले खिसक गए, और ग्वाल वालों को कोई भय नहीं था। ग्वाल वालों ने खूब शिकायत करी, क्यों रे लाला तुम मिट्टी खाई थे ना? मैया ने जैसे कही तो मैया लाला ने कही, बोले मैं ऐसे दमदारी से कहूंगा तो मैया को विश्वास है जाए मैंने मिट्टी ना खाई। कन्हैया ने पहले तो कही ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिनः, मैंने ना खाई। मैया बोली कि ये सब झूठ बोल रहे, तू ही सत्यवादी हरिश्चंद्र, और सब झूठ बोल रहे। कन्हैया ने अपना पक्ष मजबूत रख के कहा, मैया यदि सत्यग्रस्त ही समक्ष पश्चिमे मुखम, यदि तो विश्वास ना तो मेरे मोड़े में देख ले, अभी मिट्टी खाई हो तो लगी। मैं ये तो है ना कि निकला करके आया, मिट्टी खा के तो सीधो आए हो तो भाई मेरे मोड़े में देख ले। ये तो एक प्रभाव जमाने के लिए इतना कह दूंगा तो मैया नहीं देखेगी। भाव क्या था कन्हैया का? इतना दमदारी से कह दूंगा तो बिल्कुल मुंह खोल के नहीं देखेगी। पर मैया ने तो बिल्कुल सही कहा। अब तो उल्टे फंस गए कन्हैया, अपनी जाल में अपने स्वयं फंस गए। उनको तो विश्वास था कि इतना दम से कहूंगा तो मैया नहीं देखेगी, परंतु मैया ने कही लाला तू सही, इनकी बातों में मैं काय तू मोह बोल ले। अब तो सज्जनों भगवान की जो माया है, भगवान की जो माया है आज परेशान हो गए। बोले आज जो है माधव जीव के हाथ से पिट जाए। योग माया भगवान ने मुख खोला, भगवान की योग माया भगवान के मुखारविंद में आकर के बैठ गई। और मैया ने जैसे लाला के मुख में देखा, सजनों भगवान के मुख में लाला के मुख में मैया ने क्या देखा? विश्व ब्रह्मांड को देखा, विश्व ब्रह्मांड को देखा। आंख मीटती हुई, बोले आंख मीटती हुई मैया जैसे दूर होकर के खड़ी हुई। लाला ने कही, बोले मैया कहाँ है?
लाला तेरे मोड़े में तो मैं का देख रही हूं? विश्व ब्रह्मांड ये का है लाला? भगवान समझ गए, अपनी योग माया को डांट लगा। ये माँ के प्रेम, माँ और बेटे के प्रेम के बीच में तुम कहां से? लाला के लगे, भैया देख मेरे मोड़े में कछुना है, तेरी आंखें बूढ़ी है गई ना, तू जने काका देखे, मेरे छोटो सो मुंह है, मेरे मुंह में कहां से आ जाएंगे पहाड़ पर्वत? तू भी ऐसी बात अपने बना रहे भैया, देख ले। अब फिर योग माया को डांट लगाए ना भगवान, ऐश्वर्य शक्ति को डांटा, दूर हटो, अब की बार आने की जरूरत नहीं है। अब जब मुंह खोल के माँ को दिखाया, अब कुछ नहीं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से दंत पंक्तियां भगवान के, लाला के। लाला तभी तो मैं कहूं तो ठीक है, ये मेरी बूढ़ी आंखों का कोई प्रभाव है, दोष आंखों को तेरे मोड़े में तो कछु नहीं लगा। इस प्रकार से विश्व ब्रह्मांड का दर्शन भी भगवान ने कराया। और तो छोटे से कन्हैया है ना सज्जन, अनुनय विनय करते हैं, विविध प्रकार की लीला करते हैं। आज चंदा को भगवान ने देखा, चंदा को देखने के उपरांत सज्जनों मैया से चंदा मांग करने लगे। मैया वो चंद्र मैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब मैया चंदा मामा कहां से ला के, मैया ने एक परात में रख दियो जल पानी, और कहा बोले लाला देख ये परात में चंदा है, ले ले। पानी में चंदा के दिख रहे थे परात, तो जैसे लाला ने हाथ डाला तो तब न मिला, रुदन करने लगा, तो मानने को तैयार नहीं है। तब यहाँ पर कन्हैया से मैया ने कही, बोले लाला चंद्रमा क्या है, चंदा मामा का चुना है, चंद्रमा से भी सुंदर मलू एक कन्या से मैं तेरा विवाह करा दूं। मैया ने तो कहा था ऐसे ही शांत करने को, पर अब तो हट कर बैठे लाला। बोले मैया अब तो मेरे ब्याह करा दे। बड़ी प्यारी लीला माँ के साथ में कन्हैया कर रहे हैं सज्जनों। अब यहाँ पर जो है किसी ने क्या सुंदर चित्रण किया है। मैया ने जैसे कहा कि मैं ब्याह करा दूंगी तेरे, तो अब तो कन्हैया तो बस जिद कर बैठे। मैया ओ 5 बरस के नटखटकाना, पीछे पड़ गए मां के, मेरो ब्याह करा दे मैया, कोई यत्न करा के, मेरो ब्याह करा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे भैया, मेरो ब्याह करा दे भैया, मेरो ब्याह करा दे भैया। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मेरो ब्याह करा दे भैया, मेरो ब्याह करा दे भैया, मेरो ब्याह करा दे भैया, मेरो ब्याह करा दे भैया।
छोटी सी लली मेरे मन को रिझाए, सेवा करेगी घर में जो आए। छोटी सी लली मेरे मन को रिझाए, सेवा करेगी घर में जो आए। पंडिया सामने करेगी वो मेरी बात बनाते मैया, मेरे प्यार कराते मैया, मेरी बात बनाते मैया, मेरे प्यार कराते मैया। राधिका छोरी से बिरज की छोरी से, राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मेरे प्यार करा दे मैया, मेरे प्यार करा दे मैया, मेरे प्यार करा दे मैया, मेरे प्यार करा दे मैया। जब प्यारे से श्याम सुंदर हमारे घर में भी छोटे छोटे बालक जब ऐसी बात कोई बोलना प्रारंभ किया हो तो उतली बाणी में कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं कि माँ बाप को बार बार वैसे उस बात को सुनने का मन करता है। और कन्हैया बाल लीला जब कर रहे सजनों क्या कहते हैं मैया से, देख मैया तू बूढ़ी है घर को सब काम तू ये करना पड़े, और कोई तो है ना दाऊ भैया करे ना, मैं छोटो मैं करूँ ना, और बाबा करे ना घर को काम तो सब तो ही करना पड़े मैया। मुझसे ना तेरा दुख ये देखा नहीं जाता, इसलिए मेरे ब्याह करा दे तो कम से कम बहू आएगी तो तेरी सेवा करेगी। देखी न जाए मुझसे हालत ये तेरी, करती है देखा कितनी तू मेरी। देखी न जाए मुझसे हालत ये तेरी, करती है देखा कितनी तू मेरी। बाबा के काम साथ करती है तू ही, माँ बिलोए तेरे धरती है तू ही। मेरे पठा दे मैया, मेरे प्यार करा दे मैया, मेरे पठा दे मैया, मेरे प्यार करा दे मैया। राधिका छोरी से बिरज की छोरी से, राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मेरे प्यार करा दे मैया, मेरे प्यार करा दे मैया, मेरे प्यार करा दे मैया, मेरे प्यार करा दे मैया। माँ से कहते हैं माँ बड़ी सेवा कराऊंगा तेरी। अरे चंदन की चौकी मैया तुझको, चंदन की चौकी मैया तुझको अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं। भोजन छोरी से बिरज की छोरी से मैया राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया। और जब अपने छोटे से बालक की बात ऐसी सुने स्वाभाविक है मैया क्या उठी लाला, ओ लल्ला की बातें सुनी
मुस्काइया पहले तो बात सुन ले कन्हैया, अल्लाह की बातें सुनी मुस्काइया पहले तो बात मेरी सुन ले कन्हैया, जब कर दूंगी ब्याह में धूमधाम से पूरी करूंगी तेरी चाह में। हट मत कर मेरे कन्हैया फिर ब्याह करा दे भैया, हट मत कर मेरे कन्हैया फिर ब्याह करा दे भैया, फिर ब्याह करा तू अल्लाह, फिर ब्याह करा तू अल्लाह, फिर ब्याह करा तू अल्लाह, फिर ब्याह करा दे भैया, फिर ब्याह करा तू अल्लाह, फिर ब्याह करा तू अल्लाह। भैया ने कहा ठीक है लाला, मानी बात।